हमें कुत्ते बिल्कुल नहीं चाहिए दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली एनसीआर की सड़कों पे। तो ठीक है, वो आर्मी वालों को भी मना कर दे डॉग स्क्वाड में ना रखे, पुलिस वालों को भी मना कर दे डॉग स्क्वाड में ना रखे, अपने मतलब के लिए उनको कुत्ते चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगी, गीता में जब मनुवाद को लोग मान रहे हैं, तो मनु ने क्या करा था, नाव में सारे पक्षियों को रखा था और उन्होंने कहा था इन जीवों का धरतियों पे रहना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि सांप बिच्छू भी रखे थे उन्होंने। हम लोग डॉग लवर नहीं, हम एनिमल लवर है। इसीलिए अगर आप कहेंगे कुत्तों को ले जाओ तो ऐसे तो कहोगे गाय को भी ले जाओ, ठीक है, बंदरों को भी घर ले जाओ, तो क्या चीज प्रैक्टिकल है? अरे एक किसी कुत्ते ने काट लिया तो उसके बेस पे सभी कुत्तों को पाउंड भेजना ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। अगर रेबीज है तो रेबीज के लिए आप लोग इस चीज के लिए अवेयर कीजिए लोगों को कि किस तरह से वैक्सीनेशन करवाया जाता है। गवर्नमेंट का काम ये बनता है। रेखा गुप्ता जी ने जो करवाया है ना, इस चीज के सख्त खिलाफ है लोग बाग। सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि उन सभी कुत्तों को वैक्सीनेट करें। उनका नगर पालिका से जो उठवाने का प्रयास चल रहा है ना, वो ना करें। उनका खाने का टाइम बनवा दे। अगर उनको खाने का मिलेगा ना टाइम पर, हम लोग जा के खिलाते हैं। एमसीडी से शुरू करवाए काम, गवर्नमेंट खिलवाए उनको खाना। देखिए वो कैसे काटते हैं कुत्तों लोगों को। क्या आपने वो डेटा दिया कि आज तक जितने लोगों ने इन कुत्तों को गाड़ियों से कुचल दिया, तो कल को हमारे डॉग को मारा जाता है, गाड़ी से कुचलते, हम लोग रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, कोई हमारी रिपोर्ट नहीं लिखता और पुलिस वाले हमें बदतमीजी और लात घुसे का धमकी देते हैं। आपको लगता है कि हमारा क्राइम रेट बढ़ा हो? कितने सारे रेप केसेस हमारे पास रोज आते हैं, ईव टीजिंग होती है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, उसके ऊपर क्या सरकार ले रही है? कौन सा एक्शन लिए जा रहे हैं? किसी सांप ने काटा, ठीक है, वो नहीं दिखाएंगे कि सांप ने काटा तो बच्चे ने पिटबुल ने उसकी जान बचाई, या कहीं पे भी कोई कुत्ता है वो मतलब उसके बच्चों की रक्षा कर रहा है या हमारी रक्षा कर रहा है। किसी के यहाँ डकैत आते हैं, चोर आते हैं, उनको भगा रहा है। सरकार ये भी डेटा दे कि सड़कों पे जो गड्ढे हैं उससे आज तक कितने लोग मरे, सड़कों पे जो नालियां भरी हुई उनमें कितने लोग मरे, सड़कों पे आज तक जो औरतों के साथ जो छेड़छाड़ हुई है उसमें कितनी महिलाओं के साथ बुरा हुआ। बस रीजन यही है ये स्टार्ट करने का, उनको डॉग मीट के लिए निकालने हैं डॉग, सीधी साफ बात है। इसका एक समाधान भी है कि जितने भी एनजीओ डॉग के लिए काम कर रहे हैं, सरकार को बुला के उनके प्रतिनिधियों से बात करना चाहिए। विजय गोयल और रेखा गुप्ता ये कह रहे हैं इतना प्यार है तो अपने घर ले जाओ। तो हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, जिन लोगों को कुत्तों ने काटा है ना, तुम उनको अपने घर ले जाओ, कुत्तों को हम ले जाते हैं अपने घर, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास में कई ऐसे प्रूफ है जो हम सरकार के सामने रख सकते हैं कि वहाँ से शेल्टर हाउस में भेज दिया जाता है उनको कटने के लिए, मरने के लिए। जब लड़कियों का रेप होता है उसमें तो कुछ अभी तक कोई रिफॉर्म नहीं आया, उसपे कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनी, कुत्तों पे बना दी है। ये इतना छोटा मुद्दा है ये कुत्तों का, इसमें बना दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश दिया गया था कि 8 हफ्तों के अंदर जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं उनको रोड से हटाकर शेल्टर में रखना जाना चाहिए दिल्ली एनसीआर में। लेकिन उसके बाद 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को सुरक्षित रख लिया, यानी कि अभी हम कह सकते हैं कि अभी उसमें कुछ समय के लिए स्टे लगा दिया गया, यानी कि रिजर्व कर लिया गया है। लेकिन उसके बावजूद अभी तमाम जो डॉग लवर्स हैं वो प्रोटेस्ट के लिए लगातार सड़कों पे उतरे हुए हैं। उसी के चलते आज मैं मौजूद हूँ लोहिया पार्क में। जितने भी तमाम डॉग लवर्स हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी जो आदेश है वो सुरक्षित रख लिया गया है, उस पर उनका क्या कहना। एडवोकेट मीता अत्री सुप्रीम कोर्ट से। मैं केवल ये बोलना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिस्कशन चल रहा है जिस बात पर, उस डिस्कशन के लिए ये भी समझना चाहिए उन्हें कि जैसे एक रेप के लिए सभी आदमियों को जेल नहीं भेज दिया जाता ना, उसी तरह से अगर एक किसी कुत्ते ने काट लिया तो उसके बेस पे सभी कुत्तों को पाउंड भेजना ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। अगर रेबीज है तो रेबीज के लिए आप लोग इस चीज के लिए अवेयर कीजिए लोगों को कि किस तरह से वैक्सीनेशन करवाया जाता है। गवर्नमेंट का काम ये बनता है। रेखा गुप्ता जी ने जो करवाया है ना, इस चीज के सख्त खिलाफ है लोग बाग, क्योंकि ये चीज कोई इस चीज की नहीं है कि आप लोग समाज को लेके चल रहे हो। समाज में हम लोग कितने लोग हैं जो अपनी जेब से खिला रहे हैं, जेब से नसबंदी करा रहे हैं कुत्तों की। लोग ऐसे हैं जो अपनी जेब से खिलाते हैं, बारिश आंधी तूफान में भी बच्चों को खाना खिलाने जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप उनके साथ अन्याय कर रहे हो जो लोग खिलाते हैं, जो प्यार करते हैं। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि पूरे भारत में अब तक 1.53 मामले आ चुके हैं, उसमें से 54 ऐसे लोग हैं जो लोग अभी तक रेबीज की वजह से मर चुके हैं। मैडम आप एक चीज बताओ, ये इस चीज का रिकॉर्ड जो है ना, कपिल सिब्बल जी ने दे दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि 0 रेबीज केस है, 0 रेबीज केस। आप बोलने को आप कितने भी बोल लो, अगर हम किसी पर्टिकुलर आदमी पे उंगली उठा दें कि इसने मेरा रेप किया तो क्या आप मान लोगे? नहीं मानोगे ना। तो आप कुत्ते को पकड़ लो, एक को जिसने भी काटा हो, आप सबको जेल क्यों दे रहे हो? ये तो गलत बात। आपके नजरिए में इसको, आपके नजरिए में उनको शेल्टर में ना रख के, उनको उनकी जगह से ना हटा के क्या सॉल्यूशन होना चाहिए आपके नजर? मैडम सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि उन सभी कुत्तों को वैक्सीनेट करें। उनका नगर पालिका से जो उठवाने का प्रयास चल रहा है ना, वो ना करें। उनका खाने का टाइम बनवा दें। अगर उनको खाने का मिलेगा ना टाइम पर, हम लोग जा के खिलाते हैं।
एमसीडी से शुरू करवाए काम, गवर्नमेंट खिलवाए उनको खाना, देखिए वो कैसे काटते हैं कुत्तों लोगों को। वो तो टाइम से सोते हैं, अगर उनके पास है ना वो आपकी गली की रखवाली करते हैं, काटने के लिए नहीं बैठे वो, उनके पास टाइम नहीं है काटने का, वो बेचारे खेलते हैं गलियों में। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो अभी आपने डेटा दिया 1.53 रेबीज केसेस का, बाइट केसेस का, क्या आपने वो डेटा दिया कि आज तक जितने लोगों ने इन कुत्तों को गाड़ियों से कुचल दिया, इनके बच्चों को बिल्कुल हो रहा है, आपने वो डाटा मैं ये कहना चाह रही हूँ, बिल्कुल रोडों पे मारा जा रहा है। यहाँ तक कि पूरा सुनिए ना, मैं आपको यहाँ पे आपको ऐसे रोक लगाने नहीं आई हूँ, हम दोनों, आपको लग रहा है कि हमसे आदेश का पालन नहीं, सॉरी, मेरा सवाल ये है कि कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस वायरल भी हो रही हैं जहाँ पे डॉग्स के साथ अभद्रता करती हुई नजर आ रही है, और वो वीडियोस हम कैमरे पे भी नहीं दिखा सकते हैं, उसमें क्या कहेंगे? मैम देखो, सोशल मीडिया को वो भी दिखाना चाहिए जो आज हमारे डॉग्स के लिए इतना गंदा हो रहा है, तो कल को हमारे डॉग को मारा जाता है, गाड़ी से कुचलते, हम लोग रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, कोई हमारी रिपोर्ट नहीं लिखता, और पुलिस वाले हमें बदतमीजी और लात घुसे का धमकी देते हैं, आप कहते हैं उल्टा बंद कर देंगे। आप ये बताओ सरकार उसमें एक्शन क्यों नहीं लेती? आज सरकार ने कैसे एक्शन लिया, ये चीज का बताइए आप। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जैसे ये लोग दिखाते हैं कि कुत्ते ने काट लिया, क्या ये भी तो दिखा सकते हैं कि कुत्ते ने उसकी जान बचाई? किसी सांप ने काटा, ठीक है, वो नहीं दिखाएंगे कि सांप ने काटा तो बच्चे ने, पिटबुल ने उसकी जान बचाई, या कहीं पे भी कोई कुत्ता है वो मतलब उसके बच्चों की रक्षा कर रहा है या हमारी रक्षा कर रहा है, किसी के डकैत आते हैं, चोर आते हैं, उनको भगा रहा है, जो क्या कहते हैं कबाड़ी आते हैं वो चोरी के इरादे से, तो उनको भगाते हैं, ये भी तो दिखा। मतलब लगातार जनता का सवाल ये है कि अगर सरकार द्वारा ये डाटा दिखाया जाता है कि 2024 तक अब तक कितने लोग रेबीज से मर चुके हैं, या फिर अब तक कितने लोगों को डॉग बाइट, जो डॉग है वो बाइट कर चुके हैं, उनको ये डाटा भी दिखाना चाहिए कि सड़कों पर अब तक कितने डॉग्स का एक्सीडेंट हो चुका है, अब तक कितने डॉग्स ने, जो लोग हैं, जनता है, उनकी जान बचाई है, ये डाटा लेकिन अभी तक दिखाया नहीं गया। और मैं सरकार से ये भी बोलूँगा, सरकार ये भी डेटा दे कि सड़कों पे जो गड्ढे हैं उससे आज तक कितने लोग मरे, सड़कों पे जो नालियाँ भरी हुई हैं उनमें कितने लोग मरे, सड़कों पे आज तक जो औरतों के साथ जो छेड़छाड़ हुई है उसमें कितनी महिलाओं के साथ बुरा हुआ, क्या सरकार उन पे कानून बनाना चाहेगी? नहीं। मेरा सवाल ये है कि चोरी, आ रही हूँ मैम, चोरी, डकैती, रेप केस और मामले भी आ रहे हैं दिल्ली में, खराब रोड, खराब स्थिति, ऐसे कई मामले हैं, गारंटियां सरकार द्वारा दी जाती है, लेकिन एंड में सरकार के पास आके यही काम बचा कि कुत्तों को रोड से हटाया जाना चाहिए। आप देखो 2 साल पहले करीब यही आया था कि हम लाइव स्टॉक में ले रहे हैं डॉग्स को, बिकॉज रीज़न यही है ये स्टार्ट करने का, उनको डॉग मीट के लिए निकालने हैं डॉग, सीधी साफ बात है। आपको रेपिस्ट नहीं दिख रहे, आप ये कह रहे हो एक डॉग ने काटा हम सारे डॉग्स को अरेस्ट कर लेंगे, मतलब फिकवा देंगे। भाई जिसने, अगर एक ने रेप किया है, क्या उस कास्ट के या उस एज के सारे लड़कों को तुम अरेस्ट कर रहे हो? नहीं कर रहे हो भाई, वो खुला घूम रहे हैं। मैम, देश में पहली बार डॉग के ऊपर हमारे न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया। हमारे देश में रेप हो रहा है, हमारे देश में रेप हो रहा है, हमारे देश में बेरोजगार लोग लाठियां खा रहे हैं, हमारे देश में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। आपके हिसाब से क्राइम रेट स्वतः संज्ञान लेगा? क्राइम रेट कम हुआ है दिल्ली में? मैम, क्राइम रेट तो कहीं भी कम नहीं हुआ, तो इस पर न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये आम जनमानस से जुड़ी हुई समस्या है। जो लोग डॉग चूंकि देश के वोटर नहीं है, इसलिए इनको दबाया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे है, जो और इसका एक समाधान भी है कि जितने भी एनजीओ डॉग के लिए काम कर रहे हैं, सरकार को बुला के उनके प्रतिनिधियों से बात करना चाहिए और ऐसे अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि वो डॉग्स जो हैं वो उस एरिया के ही होते हैं और अपने लोगों से परिचित होते हैं। तो अगर वो अच्छे से उनको ट्रीट करेंगे, समझाएंगे, तो वो बाइट नहीं करेंगे। अब बात रह गई कि कुत्ता अगर काटता है तो मतलब काटने के बाद मौत हो जाती है। मैम, लोग बाइक चलाते हैं, लोग कार चलाते हैं, रोजाना एक्सीडेंट होता है, क्या बाइक और कार नहीं खरीदी जाती? खरीदी जाती है, नहीं कर सकते ना। मेरा सवाल मैं एक चीज़ मैं आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ रेखा गुप्ता जी को और विजय गोयल जी को, कि अगर वो ये कहते हैं हमें कुत्ते नहीं चाहिए, हमें कुत्ते बिल्कुल नहीं चाहिए दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली एनसीआर की सड़कों पे, तो ठीक है, वो आर्मी वालों को भी मना कर दें डॉग स्क्वाड में ना रखे, पुलिस वालों को भी मना कर दें डॉग स्क्वाड में ना रखे, अपने मतलब के लिए उनको कुत्ते चाहिए, है ना, अपने मतलब के लिए कुत्ते चाहिए, लेकिन सड़कों पे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लाचार है बेचारे, है ना, उनको आप उन्हें लो ना, पुलिस में लो, आर्मी में लो, उनको ट्रेन करो आप, वो आपके काम आएंगे, आपके देश के लिए काम आएंगे। अब आप लोग कहाँ जाएंगे? आप कैसे तमाम लोग हैं, श्राद्ध आने वाले हैं, श्राद्ध में आ रही हूँ, श्राद्ध में रोटी खिलाई जाती है कुत्तों को, गाय को,
आप कहाँ ढूंढेंगे जाके? रेखा गुप्ता जी के घर पे, रेखा गुप्ता जी के घर पे रोटियां सारी वहाँ पहुँचाई जाएंगी। सारे कुत्तों का जो रेखा गुप्ता इनके घर जाएंगे, विजय गोयल के घर पे जाएंगी रोटियां। हाँ जी, मैं बोली थी शहर में जो चीजें हम कुत्तों के लिए निकालते हैं वो सीधे सीधे दिल्ली मंत्रिमंडल में रेखा गुप्ता जी के घर पे, विजय गोयल जी के घर पे पहुंचाई है। आप लोगों से, जो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, उनके हिसाब से डॉग्स को शेल्टर में रखा जाना चाहिए। उनके तमाम सवाल हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, कुत्ते पीछे पड़ते हैं। बाइक या स्कूटी लेके हम लोग जाते हैं, कुत्ते पीछे पड़ते हैं। और एक और सबसे बड़ा सवाल है, अगर इतना ही कुत्तों से प्यार है डॉग लवर्स को, तो अपने कुत्तों को घर पे क्यों नहीं रख लेते हैं? मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, जो इतने हाई स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, क्या उनके घर में गोल्डन रिट्रीवर, जर्मन शेफर्ड, बड़े बड़े ब्रीड वाले और महंगे डॉग्स नहीं है, पोमेरियन? उन्हें वो डॉग्स तो चाहिए, सब कुछ चाहिए कि उनके बजाय स्ट्रीट डॉग्स को। मैं यही कहना चाहती हूँ कि पब्लिक पूछा ना, उसका जवाब मैं आपको दे रही हूँ। विजय गोयल और रेखा गुप्ता ये कह रहे हैं इतना प्यार है तो अपने घर ले जाओ। तो हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, जिन लोगों को कुत्तों ने काटा है ना, तुम उनको अपने घर ले जाओ। कुत्तों को हम ले जाते हैं अपने घर, कोई दिक्कत नहीं है। आप उन लोगों को अपने घर ले जाओ जिन्हें कुत्तों ने काटा है, या जिनके यहाँ रेबीज से मौतें हुई है ना, उन सबको आप पना दो अपने यहाँ, कुत्तों को हम पना दे देंगे। जिस दिन विजय गोयल, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, पहला तो यहाँ ना एक जो लेबल लगा दिया ना कि डॉग लवर, हम लोग डॉग लवर नहीं, हम एनिमल लवर है। इसीलिए अगर आप कहेंगे कुत्तों को ले जाओ तो ऐसे तो कहोगे गाय को भी ले जाओ, ठीक है, बंदरों को भी घर ले जाओ, तो क्या चीज़ प्रैक्टिकल है? जब सरकार दूसरी चीज़ में एक सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा, ये केस सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो अपने कॉग्निजेंस में लिया था, यानी कि एक मीडिया की एक खबर के द्वारा उठाया गया था। आज मैं आपको एक मीडिया की एक और खबर दिखाता हूँ कि लाखों लोगों की जान जा रही है कबूतरों की वजह से। अब कल को सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो उठा ले और कहे कि लाखों कबूतरों को गोली मार दो, तो क्या ये देश ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा। क्या सुप्रीम फिर क्या किस बात की कोर्ट कैसा न्याय? ऐसे तो देखिए, आपने कबूतरों का बताया, ऐसे जब 15 अगस्त आती है और से कई दिन पहले ही लोग पतंग उड़ाने लग जाते हैं, उसकी वजह से कितने पक्षियों की जान जाती है। जो शार्प मांझा होता है उससे पक्षियां छोड़ो, कितने ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं रोड पे कि गले में मांझा फंस जाता है, गले कट जाते हैं। तब आप ये थोड़ी बोल सकते हैं कि 15 अगस्त में पतंग उड़ाना छोड़ दो, वो हमारा त्योहार है, वो पतंग उड़ाई जाएगी, लेकिन एक प्रिकॉशन लिया जाएगा कि आप कांच के मांझे ना बनाएं। तो क्या प्रिकॉशन कबूतरों को लेके, डॉग्स को लेके, गाय को लेके नहीं बनाया जा सकता? सबसे बड़ा सवाल मेरा सरकार से है। ऑलरेडी कानून, द लॉ इज इन प्लेस, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स एक्ट 1960, ये भी अभी ऑपरेशनल है। उसके बाद एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इस देश के अंदर, और भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट से प्रीवियस जजमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये 11 तारीख को जजमेंट देते समय सबको दरकिनार कर दिया, एक लाइन से कहा कि इनको देखने की जरूरत नहीं। हाउ कैन दिस हैपन? इज दिस अ डिक्टेटरशिप? क्या डेमोक्रेसी नहीं? आप पुराने कानूनों को सबको एक झटके में खत्म कर दोगे, कहोगे देखने की भी जरूरत नहीं है? तो इस तरीके की कानूनी व्यवस्था पे हमारा भरोसा उठता जा रहा है। आप कहाँ से? मैं गाजियाबाद से ही हूँ, मरियम नगर से। मेरा सवाल आपसे ये है कि डॉग लवर्स को सवाल लेके उठाए जा रहे हैं, आप सब एनिमल लवर्स हैं। पहले सरकार ने प्रोपोगंडा चलाया था कि हम गाय के लिए गौशाला बनाएंगे, उनको अच्छी जगह देंगे, लेकिन तमाम हमको रोड पे गाय प्लास्टिक खाती नजर आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? मैम, आप जाकर के देखिए, हम कितनी गायों को खुद से गौशाला में ले जाकर के बोलते हैं कि ताकि उनका रोड पे एक्सीडेंट ना हो, उन्हें अच्छा चारा पानी मिल सके, इस भरोसे पे कि वो वहाँ पे अच्छा पेट भर के रहेंगी, उनको अच्छा इलाज मिलेगा। सड़क पे रहेंगी, चोट लगेगी, कूड़ा खाएंगी, कचरा खाएंगी, बीमार पड़ जाएंगी। लेकिन वहाँ से हमारे पास में कई ऐसे प्रूफ है जो हम सरकार के सामने रख सकते हैं कि वहाँ से शेल्टर हाउस में भेज दिया जाता है उनको कटने के लिए, मरने के लिए। बीफ में 15 दिन के बाद जो गाय आपने एडमिट कराई होगी, 15 से 20 दिन के बाद अगर आप हालचाल पूछने जाओगे तो कह दिया जाएगा मर गई। मतलब शेल्टर में इतना बुरा हाल है जानवरों का। गौशाला जो सरकारी गौशाला है उनमें यही हाल है गायों का। आप लोगों को भरोसा नहीं है क्या कि अगर डॉग्स को शेल्टर में भेज दिया जाएगा तो वहाँ पे आराम से? बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं करा था। घर से हटा के दूसरे के घर में मैं अपना इस बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैं यहीं राजेंद्र नगर की रिसाइडिंग हूँ, ठीक है। यहाँ पर गौशाला फाटक हिंडन के पास PFA है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, वहाँ पर बिल्कुल भी केयर नहीं है। मैं वहाँ पर पिछले 8 सालों से लगातार जा रही हूँ। इवन यहाँ पर मुझे अपनी स्ट्रे डॉग्स जो हैं उन्हें स्टेरिलाइज कराने के लिए गाजीपुर लेकर जाना पड़ा है। गाजीपुर मंडी के पास वहाँ पर ले जाते हैं, वहाँ पर भी कोई पैसे 500 रुपए पर
एनिमल, उसके अलावा एम्बुलेंस के भी पैसे 1500 रुपए लेके जाते हैं, एम्बुलेंस के भी पैसे लेते हैं। इसलिए आप लोग को भरोसा ही नहीं है कि उनको शेल्टर होम में अच्छे तरीके से रखा जाए। 2 डॉग, रोड साइड डॉग किसी मैड पीपल ने छोड़ दिए थे, पोमेरियन ब्रीड एंड जर्मन शेफर्ड ब्रीड, जो हमने वहाँ पर शेल्टर के लिए भेजे एंड विद इन 1 वीक वो मर गए। ऐसा सवाल, आराम से ऐसा सवाल मैंने पकड़ रखा है। 5 राज्य बार मैं बता रही हूँ, भारत में 5 राज्य हैं जहाँ पे डॉग्स की तादाद सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश उसमें सबसे पहला नाम है, कर्नाटक है, राजस्थान है। क्या कहेंगी? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि गीता में जब मनुवाद को लोग मान रहे हैं, तो मनु ने क्या करा था, नाव में सारे पक्षियों को रखा था और उन्होंने कहा था इन जीवों का धरतियों पे रहना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि सांप बिच्छू भी रखे थे उन्होंने। तो अब इनका मनुवाद कहाँ चला गया या हिंदुत्व कहाँ चला गया? मतलब मेरा सवाल ये है, प्रकृति ने जिस जीव को जहाँ रहने की जगह दी गई है, वहाँ से हटाना यही पॉइंट है। जहाँ एवरी लिविंग बीइंग हैज अ राइट टू लिव, they cannot take it. This is dictatorship. और जो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सहमत हैं, वो लोग कह रहे हैं कि रेप को जोड़ा जा रहा है डॉग से। वो तो जोड़ा जाएगा ही जब लड़कियों का रेप होता है। उसमें तो कुछ अभी तक कोई रिफॉर्म नहीं आया, उसमें कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनी। कुत्तों पे बना दी है, ये इतना छोटा मुद्दा है ये कुत्तों का, इस पे बना दिया गया है। मेरा सवाल आपसे है कि एक सवाल है, थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है। आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता था क्राइम। अब भाजपा की सरकार ही दिल्ली में आ गई है। आपके नजरिए में कुछ बदलाव हुआ है क्राइम रेट पे? रेप के क्राइम रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि और क्राइम रेट बढ़ा है। क्या आपको लगता है कि हमारा क्राइम रेट बढ़ा हो? कितने सारे रेप केसेस हमारे पास रोज आते हैं, ईव टीजिंग होती है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, उसके ऊपर क्या सरकार ले रही है? कौन सा एक्शन लिए जा रहे हैं?